एनसीईआरटी ने कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में बड़े बदलाव किए हैं। एनसीईआरटी ने जो बदलाव किए हैं इसकी घोषणा पिछले साल जून में ही कर दी गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इन बदलावों को लागू भी कर दिया है। सीबीएसई के छात्रों को अब नई किताबें पढ़ने के लिए मिलेंगी। इन छात्रों को इतिहास की पुस्तकों में अब मुगल साम्राज्य, दिल्ली दरबार, अकबरनामा, बादशाहनामा और कई राजनीतिक दलों के उदय की कहानियां पढ़ने को नहीं मिलेंगी। हालांकि पाठ्यक्रम से मुगल दरबार और अन्य अध्यायों को हटाने पर विवाद भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस, सीपीएम, शिवसेना यानी कि उद्धव गुटवाली और समेत कई पार्टियों ने एनसीईआरटी के इस कदम का विरोध जताया है। कक्षा 10वीं की इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय यानी राइज ऑफ इस्लाम, औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, संस्कृतियों में टकराव यानी क्लैशेस ऑफ कल्चर्स और समय की शुरुआत यानी द बिगनिंग ऑफ टाइम चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। कक्षा 12वीं की इतिहास की किताब में से मुगलों के इतिहास को हटा दिया गया है। नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की किताब से अमेरिकी वर्चस्व यानी अमेरिकन सुपरमेसी और शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर का पार्ट भी हटा दिया गया है। स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया की किताब से जन आंदोलनों का उदय यानी राइज ऑफ मास मूवमेंट और एक दल के प्रभुत्व का दौर यानी एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर भी अब छात्रों को पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति 2 यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की किताब से लोकतंत्र और विविधता यानी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जनसंघर्ष और आंदोलन यानी पीपल्स स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, लोकतंत्र की चुनौतियां यानी चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट हटा दिए गए हैं। इसके अलावा 2002 के गुजरात दंगों के सभी संदर्भ सभी एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तकों से हटा दिए गए हैं। दूसरे पृष्ठ के एक खंड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध राजधर्म टिप्पणी को भी हटा दिया गया है। वहीं हिंदू चरमपंथियों की गांधी के प्रति नफरत, महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे प्रतिबंध जैसी बातें एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की किताबों में नहीं होंगी। आइए सुन लेते हैं कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने सिलेबस में बदलाव किए जाने के पीछे का कारण क्या बताया। पिछले साल ये रैशनलाइजेशन प्रोसेस हुआ था क्योंकि कोविड-19 की वजह से सब जगह बच्चों के ऊपर प्रेशर था कि कैसे वो अपनी इतने कम समय में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए पूरे देश और समाज से ये महसूस किया गया कि बच्चों का वर्क कंटेंट लोड कुछ टेक्स्ट बुक का कम करना चाहिए। उसके लिए रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एनसीईआरटी करता है, बहुत पहले से करता है जब भी महसूस होती है ज़रूरत। तो पिछले साल भी रैशनलाइजेशन प्रोसेस किया गया, एक्सपर्ट्स की कमेटीज़ बनी और एक्सपर्ट्स की कमेटीज ने सारी पुस्तकों को देखा 6ठी से लेकर 12वीं तक। अब जो आपका दूसरा उसकी प्रक्रिया के तहत जो उन्होंने अनुशंसित किया कि इस चैप्टर को अगर हटा देंगे तो बच्चों के नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो उनकी समझ में कोई कमी नहीं आएगी और ये अननेसेसरी बर्डन ख़त्म होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया 2 चैप्टर थे 12th में। एक जो पिछला जो 9th चैप्टर था किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ये मेरे सामने किताब दिखा रहा हूँ आपको। ये हटा क्योंकि मैंने बताया ना, इसको इसलिए हटाया कि एक्सपर्ट ने समझा कि भाई राजाओं के समय काल को जानना या उनके नाम को केवल नाम और समय दे देना वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि 8th चैप्टर में किस बादशाह ने क्या अच्छा काम किया, एग्रीरियन सोसाइटी के लिए क्या किया मुगल एम्पायर में, 16वीं 17वीं शताब्दी में क्या क्या काम हो उस दौरान का पूरा है ना। इसमें उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, ज़मींदारों के बारे में है, किसानों के बारे में, सब कुछ तो है। तो इसलिए वो रखा गया है और उसके कंपैरिजन में इसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझा गया क्योंकि उस समय के लिए नहीं समझा गया। जब समय था बच्चों के पास तो दोनों ही पढ़ते थे ना। जब कोविड की वजह से कंटेंट लोड कम करना था तो फिर एक चैप्टर ये रखा गया जो ज़्यादा जरूरी है और वो है, अभी भी है, पढ़ाया जा रहा है अभी भी। असम से बीजेपी विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने एनसीईआरटी में से हटाए गए अध्यायों की बात करते मुगलों पर हमला बोल दिया। उन्होंने शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनाए गए ताजमहल पर भी टिप्पणी की। आइए सुन लेते हैं कि रूप ज्योति कुर्मी ने मुगलों पर क्या तर्क दिए। जो मुगल है, मुगल के विषय यहाँ हम लोग को हटाना है देश से। एक मुगल राजा जहांगीर ने 20 शादी किए, जो प्रेम की निशानी बोला जाता है। मुमताज महल या ताजमहल जो शाहजहां ने बनाए, वो 4 नंबर पर जब शादी किए उनके नाम से 4 नंबर वाला बीबी मुमताज के नाम से शाहजहां ने बनाए। अगर प्रेम के निशानी हकीकत में थे तो उसके मुमताज गुजरने के बाद और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां ने 3 बार और शादी क्यों किए? इस विषय को अगर हम लोग अगर छोटे बच्चे हैं जो भारत देश के जो नए पीढ़ी हैं, उनको हम लोग को सिखाना नहीं है कि एक मुगल राजा जहांगीर 20 शादी किए, एक मुगल राजा शाहजहां 4 नंबर बीबी के नाम से प्रेम के निशानी के तौर से ये बनाए और उसके बाद और 3 शादी किए। ये तो प्रेम का कोई बात ही नहीं रहा बात मुगल ने आया भारत देश में कब? 1526 सन में
और ये ताजमहल बनाए कब 1632 सन में, 104 साल के बाद। अगर वो लोग वापस नहीं गए, ये पैसा कहाँ से मिला 104 साल के बाद मुगलों को? स्वाभाविक, देश के जो हम लोग का हिंदू राजा था, हिंदू लोग थे, उनसे पैसा लूट पाट करके, मारपीट करके, डकैती करके पैसा, हिंदू लोग से पैसा लेके ये बनाए। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। इससे आगे जब 1526 सन में मुगल इधर आए, उससे आगे 1200 सन में अगर जगन्नाथ मंदिर हम लोग का 1200 सन में हिंदू राजाओं ने, हिंदू लोग ने बनाए हैं। अगर कैलाशनाथ मंदिर इलोरा जो महाराष्ट्र में है, केदारनाथ मंदिर हो, मुंडेश्वरी मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर, मुगल आने के आगे हम लोग का अगर कैपेसिटी था बनाने का, स्वाभाविक इस जगह में, ताजमहल के जगह में, कुतुब मीनार के जगह में और बड़ा बड़ा हम लोग और मंदिर हो या दूसरा कोई बनाने का हम लोग का संभव था। अगर अभी भारत के देश ने दिखा दिया सारे दुनिया को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विश्व के सबसे ऊंचे जो मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विश्व के सबसे ऊंचे मूर्ति अगर बनाने का भारत देश में समर्थ है, तो हम लोग इससे बड़े बड़े मंदिर बनाने का भी समर्थ हम लोग का थे या अभी भी है। तो इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि ये जो प्रेम का निशानी कभी नहीं हुआ। शाहजहां ने 4 नंबर बीबी के नाम से मुमताज महल, ताजमहल बनाए थे। उसके बाद अगर प्रेम के निशानी है तो उसके बाद तीन बार और क्यों शादी किए? शाहजहां ने और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां 7 बार शादी किए। ये तो आने वाले पीढ़ी को हम लोग को जानकारी देना नहीं है। जहांगीर मुगल राजा 20 बार शादी किए। ये भविष्य के प्रजन्म को कभी हम लोग को जानने का, जानकारी देने का हम लोग को हक नहीं है। एनसीईआरटी द्वारा लिए गए इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।